एमए फाइनल के विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कवि जायसी रचित पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत सिंघल द्वीप वर्णन खंड के इस महत्वपूर्ण पद का। नवों पौरी पर दसों दुआरो, तेहि पर बाज राज घरियारू। घरी सो बैठी गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। जब ही घरी पूजी वह मारा, घरी घरी घरियार पुकारा। फराजो डांड जगत सब डांडा, का निंचित माटी कर भांडा। तुम तेहि चाक चढ़े होई कांचे, आयो फिरे न स्थिर होई बांचे। घरी जो भरे घटे तुम आऊ, का निंचित सो वही रे बटाहू। पहरई पहर गजर नित होई, हिया निसोगा जाग न सोई। मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी की रीति। घरी सो आई ज्यों भरी, डरी जन्म गा बीती। पद के महत्वपूर्ण शब्दार्थ: द्वारू यानी द्वार, राजघरियारू राजा का घंटा, डांड अर्थात डंडा, डांडा यानी दंडित किया, भांडा बर्तन, तेही चाक अर्थात उस समय रूपी चक्र पर, गजर कई बार घंटे को बजाना, उसकी आवाज़, हिया हृदय, निसोग बिना शोक के, बटाऊ का अर्थ यात्री या पथिक। नवों पौरी पर दसों दुआरू, तेहि पर बाज राज घरियारू। कवि जायसी कह रहे हैं कि सिंगलगढ़ की 9 पौरियों पर, 9 ड्योढ़ियों पर 10वां द्वार है। यहाँ पर राजा का घंटा बजता रहता है। 10वें दरवाजे से भाव हठ योगियों के ब्रह्मरंध्र से है, सहस्रार से है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से ब्रह्मरंध्र में अनाहत नाद होता रहता है, वैसे ही यहाँ राजा के घंटे की ध्वनि है। अर्थात जिस प्रकार अनाहत नाद साधक को परम सत्ता की प्राप्ति की और अग्रसर रखती है, उसी प्रकार काल रूपी राजा का यह घंटा मनुष्य को इस बात के लिए चेताता रहता है कि तुम्हारी आयु पल पल घट रही है और काल निकट आ रहा है। घरी सो बैठी गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी। घंटा बजाने वाला वहाँ बैठकर घड़ी को गिनता रहता है और पहरे वाले को अपनी अपनी बारी की सूचना देता रहता है। जब ही घड़ी पूजी वह मारा, घरी घरी घरियार पुकारा। जब ही एक घड़ी पूरी होती है, वह घड़ियाल पर डंके की चोट करता है। उस घंटे पर जैसे ही डंके की आवाज़ होती है, वैसे ही एक घड़ी आयु कम हो जाती है। इस प्रकार बार बार मनुष्य को चेतावनी मिलती रहती है, फिर भी मनुष्य नहीं चेतता। परा जो डांड जगत सब डांडा, का निंचित माटी कर भांडा। जब डंडे की एक चोट होती है तो घड़ियाल मानो यह कह रहा हो कि उसने सारे संसार को एक घड़ी से
दंडित किया है, अर्थात एक घड़ी जीवन की कम हो गई है। फिर भी हे मिट्टी के बर्तन, हे मूर्ख, तुम निश्चिंत होकर के बैठे हो। तुम कच्ची मिट्टी के पात्र हो। तुम ते ही जाग चढ़े होई कांचे, आयो फिरे न स्थिर होई बाँचे। तुम कच्ची मिट्टी की भांति काल चक्र रूपी कुमार के चाक पर चढ़े हो और यहाँ से तुम लौट जाने के लिए आए हो। यहाँ स्थिर नहीं रह सकते। न थिर होई बाँचे, अर्थात स्थिर होकर के बच नहीं सकते। जिस प्रकार से कुमार के चाक पर भी मिट्टी स्थिर नहीं रहती। घड़ी जो वरे घटे तुम आओ, जैसे ही एक घड़ी पूरी होती है तुम्हारी आयु कम हो जाती है। का निश्चित सो वही रे बटाओ, अर्थात हे यात्री, तुम निश्चिंत होकर के कैसे सो रहे हो। पहरे पहर गजर नित होई, हिया निसोगा जाग न सोई। पहर पहर पर अर्थात प्रत्येक 3 घंटे के पश्चात एक तेज ध्वनि होती है, तेज आवाज़ होती है, लेकिन तुम्हारा हृदय शोक रहित है और वह उससे भी नहीं जागता। तुम तो निश्चिंत होकर के सोए रहते हो। मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घरी की रीति, घरी सो आई ज्यों भरी, डरी जन्म का बीती। कवि जायसी कह रहे हैं कि जीवन रहट की घरिया के समान है, वह बढ़ता और ढलता रहता है। जैसे रहट की घरिया भरती है और फिर वह खाली हो जाती है, वैसे ही यह जीवन भी एक एक घड़ी करके समाप्त हो जाता है और सारी आयु बीत जाती है। तो इस पद में उत्प्रेक्षा, रूपक और प्रथम पंक्ति में समासोक्ति प्रयुक्त हुआ है। जायसी ने हिंदुओं के आवागमन के सिद्धांत को आयहु रहे न थिर होई बाँचे पंक्ति से स्वीकृति दी है। सहस्रार दसवें द्वार को सहस्रार माना है, अर्थात 10वां द्वार सहस्रार का प्रतीक है, जहाँ अनाहत नाद होता रहता है। अनाहत नाद साधक को साधना के मार्ग पे प्रवृत्त रखता है और उस मार्ग पे चल करके ही साधक परम सत्ता से एकाकार होकर आनंदमयी अनुभूति में लीन हो जाता है।